हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में एक मैप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस मैप में बच्चों क्या पढ़ाया गया है आपका, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर की, मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख नगर थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बच्चों प्रमुख नगर थे, सबसे पहले आपका है तक्षशिला। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तक्षशिला था, ठीक है। यहाँ पे आपका उज्जैन था, यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र था और यहाँ पे आपका कलिंग था, ठीक है। कौन कौन से थे, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और कलिंग, मौर्य साम्राज्य के जो हैं ये प्रमुख नगर थे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे बच्चों इस वाले पेज मैप में आपके मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो अभिलेख थे, अभिलेख जो है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं, कंधार से, कलसी, मेरठ, ब्रह्मपुर, दिल्ली, लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, गिरना, सोपारा और येरगुड़ी। कहाँ कहाँ से मिले हैं, कंधार, कलसी, मेरठ, ब्रह्मपुर, दिल्ली, गिरनार, सोपारा, येरगुड़ी, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी और लुम्बिनी, मेरठ, ठीक है। तो ये मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है, जहाँ जहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं। तो हमने मैप में बच्चों मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य के जो आपके नगर थे, कि वह मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख नगर थे वो कौन कौन से थे इसके बारे में पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ कौन कौन से 4 नगर बताए गए हैं, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और कलिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक मैप लेना है, 2 मैप लेने हैं, ठीक है। और एक मैप में आपको मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर, जैसे यहाँ पे आपको पेंसिल से फिल किए हुए हैं दिख रहे होंगे, ऐसे ही आपको अपनी उस मैप में फिल करने हैं, ठीक है। पहले मैप में आपको ये काम करना है और वो आपको अपनी कॉपी में, हिस्ट्री की कॉपी में पेस्ट करने हैं चैप्टर 8 में, ठीक है। चैप्टर 8 में हमारा मौर्य साम्राज्य का था तो हम उसी में पेस्ट करेंगे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर। तो ये चारों आपको फिल करके और उस कॉपी में जो है वो पेस्ट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, दूसरा मैप जो आप लेंगे उसमें आपको जितने भी आपको दिख रहे हैं, कंधार, कलसी, मेरठ, ब्रह्मपुर, दिल्ली, लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, गिरनार, सोपारा और येरगुड़ी, ये सब आपको उसमें फिल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। और नेक्स्ट पेज पे आपको ये वाला मैप फिल करके पेस्ट करना है, ठीक है। आपको दोनों मैप पेस्ट करके फिल करने हैं और अपनी हिस्ट्री कॉपी में ही दोनों मैप पेस्ट करने हैं चैप्टर 8 में, ठीक है। चैप्टर 8 जहाँ आपका फिनिश हो रहा है वहीं पे आप इसे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में मैप के बारे में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।